ये देखा है कि हाँ मृत्यु क्या होती है, ये बस देखा ही नहीं है, सुना है, लेकिन मैंने देखा है। कितना आसान होता है चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुका होगा। एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था मुझे, खाली पीछे का मुझे बस पेनलेस कर दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने अंदर जो है वो ट्यूब डाला तो उसमें से 4.5 लीटर पस निकला। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसके कपड़े दूर रखना, खाना है वो दूर कर देना, क्योंकि ये वायरस है एक तरीके से। कदम हमेशा भारी रहते हैं इन गलियारों में। क्या यही ताने मिलते हैं कि तुम कब कर पाओगे, और तुम इतने पढ़े लिखे हो, आपका कहीं सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। मैं कहीं शादी में जाता हूँ, कहीं फंक्शन में जाता हूँ कि बेटा क्या कर रहे हो, सबसे पहले यही मिलता है। और उस टाइम पे भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, मेरे यहाँ से ट्यूब पढ़ रहा था, 4 पाई पे लेट के मैंने बच्चों को पढ़ाया। हमारे जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ गवर्नमेंट जॉब जो है तो गवर्नमेंट जॉब की रेस्पेक्ट बहुत है, लेकिन उसकी जो है तैयारी जो करने वाले बच्चे हैं, जिनके घर का जो माहौल है वो एक तरह से पढ़ाई वाला नहीं है। लेकिन इनके लिए मुझे जो है अपनी कुर्बानी, ये मेरी पढ़ाई की कुर्बानी देनी होगी। सपनों का सफरनामा पहुंच चुका है अलीगढ़ के गोपी टाउन में। आज की कहानी ऐसे एस्पिरेंट की है जिनके बारे में डॉक्टरों ने बोल दिया था कि बेटा तुम 10-12 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाओगे। वो लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। ये कहानी हमारे विक्रम भाई ऐसे एस्पिरेंट है जो खुद भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में बच्चों को पढ़ाते भी हैं। और अच्छी बात यह है कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आइए चलते हैं विक्रम भाई से बात करते हैं, थोड़ी उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। आइए। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आइए भैया बैठ के बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं ये जो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अलीगढ़, उसमें एक छोटा सा टाउन कस्बा लगता है गोपी जो है, वहीं का रहने वाला हूँ। मेरी जो फैमिली है किसान फैमिली है। सब लोग जो हमारी जो आजीविका है वो खेती पे डिपेंड है। और यही मैंने जो है 2014 में इंटर पास किया। उसके बाद मैंने सन 2017 के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद एनडीए के लिए मैंने पहले आगरा ट्राई किया, ऑफलाइन कोचिंग। पहले ऑनलाइन का कोई जमाना नहीं था उस टाइम पे। फिर मैं उसके बाद देहरादून गया। मेरे घर वालों ने कुछ भी करके जो है फीस का पूरा बंदोबस्त किया और मुझे देहरादून भेजा। 6 महीने वहाँ रहा। उसके बाद मेरा ये जो है पूरा बीमारी वाला पूरा ये काल चालू हो गया फिर मेरा। तो उस ड्यूरेशन में मेरा स्टडी तो की, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत की। मैं छिप के पढ़ाई करता था, घर वाले मना करते थे। ये मेरा जर्नी रही थी जो है। थोड़ा सा जो आपकी बीमारी थी उसमें जी कितना टाइम बर्बाद हुआ आपका? मेरा बीमारी में 4.5 साल। 4.5 साल? जी सर, मैं 4.5 साल जो है उसमें बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं 16 में बीमार हुआ था, सन 2016 में 3 अक्टूबर को। उसके बाद मैं रिकवर हुआ सन 2020 में पूरी तरीके से। 19 में मैं हो गया था, लेकिन 19 में मेरा जो है पूरी वीकनेस, मेरा जो ट्यूब पड़ा हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई थी। अगर कोशिश करूंगा दिखाने की मैं जो है, ये मेरा पूरा एक यहाँ पे जो है पूरा इंजरी है पूरी। अच्छा जी, तो इसका जो है जी हाँ, ये जो मेरा पूरा जो है यहाँ से मेरा ट्यूब 17 महीने ये जो गैस वाला जो पाइप होता है, इस तरीके का ट्यूब पड़ा था मेरे जो है अंदर जो है। अभी पेन होता है? नहीं, अभी पेन नहीं होता, लेकिन जिस टाइम पे ये हुआ था मैंने शायद मृत्यु नहीं देखी, लेकिन हर चीज देखी। 24 आवर जो है मेरे पेन रहता था। मैं एक ही करवट से लेटता था, मतलब सीधा। अगर मुझे ना तो कोई उठा सकता था, अकेला ही मुझे अपने हाथों से फोर्स लगा के उठना पड़ता था, क्योंकि अगर कोई दूसरा टच करता था और बॉडी के अगर कहीं भी अगर दूसरे व्यक्ति का हाथ लग गया तो और पेन मर जाता था मेरा। ये रहता था। ओ भाई, और ये पेन कब तक रहा है? 24 घंटे वाला? ये मेरे कम से कम 2 साल, 24 महीने रहे, क्योंकि 17 महीने तो मेरा ये ट्यूब पड़ा रहा है। उससे पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो ट्यूब भी इतनी, मैंने जब ये जो मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो ट्यूब भी इस तरीके से डाला गया। मैं बैठा था, उन्होंने जो डॉक्टर थे, मैंने एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था मुझे, खाली पीछे का मुझे बस पेनलेस कर दिया गया था। उन्होंने ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल टाइप का, मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन जब उन्होंने अंदर जो है ट्यूब डाला तो उसमें से 4.5 लीटर पस निकला। अरे भाई, एक बाल्टी थी वो पूरी भर गई थी। घर वाले और गांव वाले और जो भी फैमिली में जो थे, उनको एक ना के बराबर उम्मीद बची थी। मुझे खुद लगता था मैं 4 से 6 दिन रहूँगा। मुझे नहीं पता चलता था कि मैं अब मुझे मतलब करना क्या है। मैं सोचता था कि अब तो जो है शायद वो यमराज होते हैं कोई जो है, वो लेने आएंगे और किसी दिन मुझे उनके साथ जाना है। मैं हैप्पी रहता था। मेरा एक ही काम था, इधर से उधर चक्कर लगाना, इधर से उधर चक्कर लगाना, बस ये करता था।
मतलब 1 किलोमीटर जाना कि मैं सारी की सारी चीज़ों को देख लूँ, मैं अपने दोस्तों से मिल लूँ, बस माता पिता को देख लूँ, बस ये रहता था। लेकिन ये भी रहता था कि यार कि मेहनत जारी करते रहो, पता नहीं समय की चीज़ है। मैं 3 बुक लेके आया था, मैं डॉक्टर को दिखाने गया था, कंसल्ट करने गया था, तो वहाँ से मैं बुक लेके आया था, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। वो मैं चुपके से पढ़ते रहता था तकिया के नीचे रख के जो है। हाँ। पिताजी मना करते थे कि नहीं पढ़ाई मत करो तुमसे, क्योंकि उनको लगता था कि अब ये जो है ज़्यादा दिन का है नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश करता रहा। उस टाइम पे भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, मेरे यहाँ से ट्यूब पढ़ रहा था, 4 पाई पे लेट लेट के मैंने बच्चों को पढ़ाया, लेटे लेटे जी। अरे भाई, मेरे साथ जो, और ऐसा था कि मैं बच्चे मेरे साथ जो है स्टे करते थे घर पे ही, मैं उनको 4 पाई बेड, लेकिन घर वाले ये कहते थे कि इससे दूर रहो क्योंकि ये बीमारी तुमको भी लग सकती है। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसके कपड़े दूर रखना, खाना है वो दूर कर देना, क्योंकि ये वायरस में एक तरीके से डिजीज बैक्टीरिया इसके फैल सकते हैं। 4 साल सब दर्द चलता रहा, 2 साल तो आपने बताया कि वो 24 घंटे दर्द होता रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसमें क्या चलता था? फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि खत्म हो जाए जिंदगी, इससे अच्छा तो ऐसा नहीं, कुछ? मुझे ये लगता था कि यार इतना मुझे पेन हो रहा है, इससे अच्छा, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत, मैं अगर यहाँ से अगर 10 कदम चलता था तो 2 जने पकड़ के ले जाते थे। हाँ। तो मुझे ये लगता था कि अब जिंदगी क्या है कि अब हमें दूसरी दुनिया देखनी है, ये दुनिया तो खत्म हो गई है, अब दूसरी दुनिया देखनी है। आपने उम्मीद छोड़ दी थी जीने की? बिल्कुल जीने की उम्मीद। क्या मुझे लगता था कि मैं ओनली जो है बस जब तक रह रहा हूँ मुझे नहीं पता चलेगा मेरी सांसें कब थम जाएगी, मुझे नहीं लगता था ये चीज़ें स्ट्रगल किया है मैंने। बस ये देखा है कि हाँ मृत्यु क्या होती है, ये बस देखा ही नहीं है, सुना है, लेकिन मैंने देख लिया। मुझे हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या कर रहे हो सब? कोई ऐसा कामचोर? ये किसकी कॉपी बंद है? ये अर्जुन है, ये कामचोर। ये कामचोर है जी। क्यों? एक ये और एक ये दोनों? गाँव अगर 2 दिन के लिए जाएगा तो 10 दिन में वापस आता है। क्यों भाई? और ये इसको पेट का दर्द बहुत रहता है इनको? जी। क्यों भाई, बड़ा आपके पेट का दर्द? ये सबसे छोटा बच्चा है हमारे यहाँ। अच्छा। जबरदस्ती आया हुआ है, उसके पिताजी ने भेज दिया है जी। अच्छा, तो थोड़ा सा आप जरा एक बार बताएंगे कि ये आपने किस हिसाब से शुरू किया है? हमारे जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ गवर्नमेंट जॉब जो है तो गवर्नमेंट जॉब की रेस्पेक्ट बहुत है, लेकिन उसकी जो है तैयारी जो करने वाले बच्चे हैं, जिनके घर का जो माहौल है वो एक तरह से पढ़ाई वाला नहीं है। हाँ। इस धारणा पे हमने इसको स्टार्ट किया कि प्रॉपर्ली अगर हम इनके टच में रहेंगे, अगर हम 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते तो 1 घंटे ट्यूशन में क्या है कि इनका जो है ना 1 घंटे ट्यूशन में वो हो नहीं पाता कवर जो है, और हम यहाँ 4 से 5 घंटे इनको ट्यूशन लेते हैं प्रॉपर्ली। सुबह की मॉर्निंग वॉक हो गई इनकी, फिर फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ करा सकते हैं इनको जो है। और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो उनसे ये कहा जाता है कि तू यार जाके कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगा, और ये चीजें बच्चों को टीसती है, मतलब अंदर जो है वो बच्चा ये कहता है कि यार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब यहाँ रहेंगे, हमको देखेंगे और बहुत सारी चीजों को ये जो टच में रहेंगे, तो इनको लगेगा नहीं पढ़ाई सब कुछ है, एजुकेशन विदाउट एजुकेशन इज नथिंग। ये इनको ये लगेगा यहाँ ऑल, जैसे टाइम इनका क्या रहता है, जब ये डिमोटिवेट होते हैं तो मैं इनको कहता हूँ यार एसएससी के अगर तुमने देखा कि ट्रिपल स्टार जब दिखते हैं, आप जाओगे गाँव में तो कैसा एक अलग फील होगा, आपके माता पिता बाबा अम्मा जो भी है तो कैसा फील करेंगे। तो इनको फिर ऐसा लगता है इनको कि 10 से 15 दिन में अच्छी तरीके से इनकी पढ़ाई चलती रहेगी, फिर डिमोटिवेट होंगे, फिर इनको दोबारा वही गाइड करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपने अब बोल सकते हैं काइंड ऑफ गुरुकुल खोल रखा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया, अब चलते हैं आपके स्कूल। जी बिल्कुल, स्कूल वहाँ थोड़ी बातचीत करते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं एक बार, आइए। विक्रम जी, एक बात बताइए। जी सर। आप पढ़ा रहे हैं, आपने गुरुकुल में पढ़ाया, दिन में आप टाइम देते हो, स्कूल में टाइम दे रहे हो, और आपकी खुद की तैयारी भी है। बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा मन नहीं करता कि सब छोड़ें, क्योंकि हमें भी तैयारी करनी है, सब कुछ साइड करता हूँ, एक बार जान लगा के खुद तैयारी करते हैं? सर करता है, लेकिन मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि अगर मैंने इधर अगर टाइम देना चालू कर दिया तो हमारे जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ एजुकेशन का इतना स्कोप नहीं है। वहाँ क्या है कि बच्चों को जो है मतलब अलग अलग कामों में लगा देते हैं, जिससे उनकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बोल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है जो है एक तरीके से, या बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि मुझे पहले जो है इन बच्चों को जो है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, इन बच्चों की जो पढ़ाई को रोका जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन बच्चों
इनको जो है उनके सपने जो बने हुए हैं या इनको प्रॉपरली गाइड करके जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको उस स्तर तक लेके जाए कि इनके माइंड में बस ये लगे कि एजुकेशन ही सब कुछ है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे सपने पूरे करने के मेरे पास टाइम है, मैं 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ, लेकिन इनके लिए मुझे जो है अपनी कुर्बानी या मेरी पढ़ाई की कुर्बानी देनी होगी। क्योंकि अगर जो है ये नहीं हुआ ना तो मेरे जैसे बच्चों के जो आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जो बच्चे जो तैयार होके आ रहे हैं उन सबका फ्यूचर मतलब जो है पूरा जो है करियर जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अब क्योंकि आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपने बताया कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट भी हुए। बिल्कुल सर, ये 2-3 बच्चे जो है मेरे पढ़ाए हुए सेलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है इस रनिंग में लगे हुए हैं जो आगे एग्जाम देंगे। कोई एनटीपीसी देगा, जीडी देगा, कोई अग्निवीर देगा सर। अच्छा जी। तो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं तो आपको टॉन्ट नहीं मिलते आस पड़ोस से, घर वालों से, दोस्तों बहुत मिलते हैं। मैं उन्हीं टॉन्टों को सुन के आया। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, मैं अगर घर से निकलता हूँ तो शुरुआत वहीं से होती है कि कहाँ जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो और तुम इतने पढ़े लिखे हो, आपका कहीं सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। मैं कहीं शादी में जाता हूँ, कहीं फंक्शन में जाता हूँ कि बेटा क्या कर रहे हो, सबसे पहले यही मिलता है और आपने सुना भी होगा सर जो है, लेकिन ये मिलता है कि क्या कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं, अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट, क्योंकि इस एज में हर जगह यही ताने मिलते हैं कि तुम कब कर पाओगे। लास्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि अपने शो ऑफ करने के लिए कहीं भी बैठ जाते हैं मुँह खोल के, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बंद कमरा, क्योंकि सर मैं अगर उस छत पे बैठ के पढ़ूंगा तो चारों तरफ के देखेंगे, फिर वही चीज़ें मेरे सामने निकल के आएंगी कि यार ये कर क्या रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, कब तक कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए बंद करने पढ़ाई करता हूँ, ना मुझसे क्वेश्चन करने वाला कोई और ना मैं उसका जवाब देने वाला कोई। लेकिन घर वाले उस चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट करते हैं कि कोई नहीं, आगे ट्राई करो। ये पूरा खेत आप ही का है? जी सर, ये और ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ये जो हमारा खेत है, इधर मक्का खड़ी हुई है, इधर अभी गेहूं जो है निकले हुए हैं, इधर ये बाजरा की बुवाई हो चुकी है। अच्छा जी सर, ये बड़ी प्यारी जगह है, अच्छा लगता है। मतलब हम भी बिल्कुल गाँव से जुड़े हुए आदमी है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल भैया, क्योंकि क्या है कि हम भी जो है खेती से जुड़े हुए हैं, हमें पढ़ाई के साथ साथ जो है ये खेती भी देखनी होती है और साथ में टीचिंग भी करनी होती है। तीनों काम जो है ये पूरी तरीके से कॉम्बो लेके चलना पड़ता है जो है। तो आप प्रेजेंट टाइम में बोल सकते हैं टीचिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, खुद भी तैयारी कर रहे हैं जी, और खेती भी देखनी पड़ती है। ये तीनों चीजें एक साथ मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज किया भैया, हर एक चीज के लिए एक समय देना पड़ता है और समय को निकालना पड़ता है। अब अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है तो वो समय रहेगा नहीं। हमें जो है जो टाइम है वो खोद के निकालना पड़ता है। जैसे हर एक चीज को जो है, जैसे दूब घास को निकाला जाता है खोद के जो है, सेम ऐसे ही निकाला जाता है। अच्छा, आपने बताया था कि आपकी बीमारी थी, फिर 4 साल आपका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने ये तक बोल दिया कि ये लड़का 10-12 दिन का मेहमान है, अब ये बचेगा नहीं जो है। एक चमत्कार होता है बिल्कुल, और आप बच जाते। वो चमत्कार ही हुआ मेरे साथ, चमत्कार ही बोल सकते हो। बिल्कुल। तो वो चमत्कार हो गया। फिर उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही? उसके बाद ये जो कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद जो है हमारे घर वालों को लगा, प्रेशराइज किया कि अब बेटे शादी कर लो जो है। और मैंने मना किया जो है और बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन फाइनली जो है कुछ कंडीशन ऐसी होती है घर वालों की माननी पड़ती है। शादी आपकी हो गई तो फिर क्या क्या बदलाव आए? क्योंकि शादी के बाद तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। मेरी शादी हुई, शादी के बाद ये लगता था कि मेरी शायद स्टडी रुक जाएगी, लेकिन जो मेरी वाइफ है उसने हर कदम पे कोशिश की है कि मैं आगे बढ़ूं, गवर्नमेंट जॉब लूं। उन्होंने हर बार, जब अभी भी मैं तैयारी कर रहा था, मैंने आपको बताया था पहले, लेकिन उन्होंने हर कदम पे मेरी जो है इतनी सपोर्ट की है कि मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी पढ़ाई में कुछ मतलब कमी आई है या मतलब मैं अपनी पढ़ाई को सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पा रहा हूँ मैं, और मैं एक दिन कोशिश करूँगा कि अपनी वाइफ के, अपने परिवार वालों के सपनों को पूरी तरीके से साकार करूँ। फिर अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो? मैं अभी दोबारा जो है, मैंने एग्ज़ाम दिया है यूपीएससी का, मैंने आपको बताया, उसका रिजल्ट का जो मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी साथ साथ मैं जो है सीजीएल के लिए और एनटीपीसी के लिए, दोनों के लिए लगा हुआ हूँ साथ में जो। दोनों? जी। सरकारी नौकरी ही क्यों? मतलब प्राइवेट कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र में पहला तो यह है कि सरकारी नौकरी को सब कुछ माना जाता है। हाँ। और ग्रामीण लोगों को बस यही चाहिए। अगर किसी के घर में अगर कोई कांस्टेबल भी है या कोई 4th ग्रेड की भी जॉब है तो वो सब कुछ है। और इससे क्या होता है, हमारे माता पिता का जो सर है ना, फक्र से ऊंचा हो जाता है कि हमारा बेटा गवर्नमेंट जॉब में है। सेकंड, इससे जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें ना जहाँ बिजनेस में वेट करना पड़ता है 4 साल में बिजनेस अपना ग्रो कर पाएगा, 6 साल में कर पाएगा, वहाँ क्या है कि आपकी सैलरी हर मंथ जो है 1 तारीख को 2 तारीख को आ जाती है अकाउंट में जो है। तो ये सेफ है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है बिल्कुल। टेक्स्ट बुक के बारे में कब पता चला, कैसे जुड़े? मैं टेक्स्ट बुक के बारे में 2019 में जो है कोरोना काल में हुआ। कोरोना काल में उस टाइम पे ऑफलाइन क्लासें नहीं चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो पहले ऑनलाइन क्लास चलते चलते जो है हम ऑनलाइन क्लास भी लेने लगे, लेकिन बाद में हमें प्रैक्टिस के लिए कोई सोर्स नहीं मिल रहा था। तो प्रैक्टिस के लिए सोर्स नहीं मिल रहा था, तो मैंने 2023 में साइट जो है 2022 में जो है मैंने
लगभग ध्यान नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको जो प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया, लेकिन शुरुआत में ये लगा कि इससे जो है प्रैक्टिस धीमी चल रही है, लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं इसका यूज़ करता चला गया तो टेक्स्ट बुक का मुझे इतना बेनिफिट मिला कि आज भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और हर एग्ज़ाम के लिए मैं जितनी भी प्रैक्टिस होती है टेक्स्ट बुक से करता हूँ। आपकी जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है और बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे उन चीज़ों से, क्योंकि यार इस इंसान ने, हम बोलेंगे ना, मौत देख ली है। वो कहते हैं ना, यमराज आ गए थे, दरवाजे पे खड़े थे कि बेटा आओ तुम्हें लेके चलते हैं, लेकिन वो होता है चमत्कार भी होते हैं, तो भाई के साथ वही चमत्कार हुआ। पूरी स्टोरी में जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी कि भाई ने हार नहीं मानी। अगर असली भाषा में बोलें, सच बोलें तो यही है असली स्ट्रगल। इनकी स्टोरी सुनकर आप भी इंस्पायर हुए होंगे। कोई ऐसा इंसिडेंट है अगर आप बताना चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है। बाकी अपना ये सपनों का सफ़रनामा ऐसे ही चलता रहेगा। आज फिलहाल अलीगढ़ में है, फिर कल कहीं चलेंगे नई जगह नई कहानी के साथ। सरकारी नौकरी ही क्यों, प्राइवेट जॉब जाने का खतरा भी रहता है। स्कूल में कोई डाउट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता, और स्कूल में डर लगता है, टीचर से इतनी झिझक नहीं खुली होती है। ट्यूशन में आके वो हो जाता है क्लियर। गांव में सर पंचायत घर पे पढ़ाने आते थे। हाँ। सबसे ज़्यादा मैं ऐसा ही बच्चा हूँ, सबसे ज़्यादा सर से मैं ही पिटा हूँ। नीट पास करोगे, कल को क्या बनोगे? पास के MBBS की तैयारी करूँगा। कुछ नहीं है, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो। सपनों का सफरनामा। बाय बाय। सपनों का सफरनामा।